ये बांडीपोरा की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हमने स्ट्रांग रूम्स एस्टेब्लिश किए हैं डिग्री कॉलेज बांडीपोरा में। उसमें जो बांडीपोरा, सोनावारी और गुरेज असेंबली सेगमेंट की जितनी भी पोल्ड ईवीएम्स हैं और वीवीपैट्स हैं वो हमने वहां पर रखी हुई है। जो बांडीपोरा और सोनावारी असेंबली सेगमेंट्स की जो ईवीएम्स हैं वो पोल डे पर ही स्ट्रांग रूम में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जो गुरेज असेंबली सेगमेंट की जो ईवीएम्स हैं वो इंटरमीडिएरी स्ट्रांग रूम में गुरेज में एक दिन के लिए रखी गई थी, और जो 2 अक्टूबर का दिन था उस दिन वो ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। तो स्ट्रांग रूम उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के बनाया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। 3 टायर सिक्योरिटी वहां पर है, 24 घंटे की जो लाइव स्ट्रीमिंग वहां पर चल रही है, सीसीटीवी फुटेज है, और कैंडिडेट्स को ये पूरा वहां पर हमने फैसिलिटेट किया है कि वो उस सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से, जो लाइव स्ट्रीमिंग रियल एक्चुअली है, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करें वो। और उनके लिए हमने जो आउटर पेरीमीटर है उसमें हमने उनको ये भी इजाजत दी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां रखेंगे ताकि जो लोग अंदर जा रहे हैं या जो बाहर आ रहे हैं उन पर वो देखेंगे कि कौन से लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर 3 टायर सिक्योरिटी में जो इनर पेरीमीटर है उसमें सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल जो ईवीएम्स की शिफ्टिंग काउंटिंग हॉल्स में हो जाएगी वो भी उन सारे पैरामीटर्स के तहत ही होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई है। तो तीनों असेंबली सेगमेंट्स के लिए 3 अलग अलग से जो काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। जो गुरेज का असेंबली सेगमेंट है उसमें चूंकि 31 ही पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें हमने 7 काउंटिंग जो टेबल्स रखे हैं, और जो बाकी 2 असेंबली सेगमेंट्स जैसे बांडीपोरा और सोनावारी है उसमें हमने 13 ये जो काउंटिंग टेबल्स पर असेंबली सेगमेंट रखे हुए हैं। तो मीडिया के लिए हमने एक अरेंजमेंट वहां पर किया हुआ है कि जितनी भी जो वहां पर रिजल्ट्स हों वो इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किए जा सके। और हमने वहां पर एक मॉनिटर भी रखा हुआ है मीडिया पर्सन्स के लिए, एक अलग हमने एक इंतजाम किया हुआ है कि जो भी अंदर एनकोर पर अपडेट अपलोड होगा रिजल्ट्स, वो उस वक्त आपको मॉनिटर पर दिखाए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स और उनके चीफ एजेंट्स और उनके काउंटिंग एजेंट्स के बगैर उस एरिया में जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। सिर्फ उनके बगैर जो काउंटिंग स्टाफ है या जो आरओज का स्टाफ है वो वहां पर दाखिल हो सकते हैं। तो आपके लिए ये भी अरेंजमेंट हमने रखा है कि जितने भी वहां पर रिजल्ट्स अंदर वो बनेंगे, जो रिजल्ट्स वहां पर इवॉल्व हो जाएंगे, वो हम पीए सिस्टम के थ्रू भी आपको कन्वे करेंगे। और आपके पास वहां पर एक मॉनिटर भी होगा जहां पर आपके लिए रहने का इंतजाम है। वहां पर एक मॉनिटर भी होगा जहां पर आप लाइव स्ट्रीमिंग उसकी देखेंगे, जो अंदर रिजल्ट्स या जो राउंड वाइज वहां पर जो रिजल्ट्स वहां पर देखे जा सकते हैं। कि इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो सेकंड रैंडमाइजेशन काउंटिंग स्टाफ की हमने आज की है, और जो थर्ड रैंडमाइजेशन है वो कल होगी वहीं पर। और उसी के मुताबिक जो काउंटिंग स्टाफ है उनको ऑब्जर्वर की मौजूदगी में वो काउंटिंग टेबल्स अलॉट किए जाएंगे। 8 बजे काउंटिंग शार्प शुरू हो जाएगी। उससे पहले ऑब्जर्वर की मौजूदगी में जो स्ट्रांग रूम है उसको खोला जाएगा, और जो बाकी शिफ्टिंग ऑफ ईवीएम्स है उनको भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर पैसेज के जरिए से वो काउंटिंग हॉल तक शिफ्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल से पूरी तरह से यहाँ पर पीसफुल सिचुएशन है। जैसे पोलिंग वाले दिन यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट रहा, तो हमें उम्मीद है कल भी वैसा ही पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। किसी अनटूवर्ड सिचुएशन की हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। कॉलेज बांडीपोरा जहां पर काउंटिंग सेंटर है, जहां पर स्ट्रांग रूम है, वो बंद रहेगा। बाकी जो तालीमी इदारे हैं उनमें नॉर्मल काम काज चलता रहेगा। उनको हमने बंद नहीं किया है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है उनको बंद करने की। काउंटर सेंटर के आसपास 144 की मैंने बात की। काउंटिंग सेंटर के बाहर 144 नाफिज रहेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और
व्हाट्सएप चैनल पर।